आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि सपा को अपने पैर खींचने पड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं किसी साधु ने चोरी नहीं की। ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव के उस जो भी उन्होंने छोटा सा नाटक किया, उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से इस मामले को, बीजेपी के कई नेता अदालत लेकर गए, कई जगह, सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं बल्कि सनातन से जुड़े हुए लोग भी। इसके बाद से क्या लगता है इस मामले पर विपक्ष बैकफुट पर है, क्योंकि संसद के साथ साथ ये यूपी विधानसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ है। विनोद जी। जी, सावन का पहला सोमवार है जी। और हमारे जो त्रिपाठी जी हैं, संदीप जी, आज उनका त्रिपुर सुशोभित हो रहे हैं पूरी तरह, देखिए कितना एकदम जग, तो जिसे ये बदलाव जो आप देख रहे हैं, ये बदलाव ऐसा नहीं हुआ है। वो प्रयागराज से आते हैं और काफी पुराने कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन ये ऐसा त्रिपुंड चंदन तो आपने शायद पहली बार देखा हुआ। हो सकता है कि आज सोमवार का पहला सोमवार हो, जी जी और जी, उसमें वो प्रयागराज में रहते हुए अपने मनाए, लेकिन सनातन होने का वो कोई इस तरह से पार्टी में इन लोगों का थोड़ा सा एक रहता है। लेकिन इतना तो मानेंगे कि ललाट जो है वो दैदीप्यमान हो रहा है। हाँ, और अच्छा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुशोभित लग रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो ये है कि वो सुशोभित करने की जो है सपा की और कांग्रेस पार्टी की, ये दोनों की जो वो वहां पे संसद भवन में आपने देखा बाहर में जी, चंदा चोरी के नाम पे जो उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक जैसे की थी, तो वो महफिल लूटने के लिए पप्पू यादव आए। अब राम गोपाल को लग रहा है कि जब अयोध्या के सारे संत समाज जो है वो इसके लिए मुखर हुए हैं, ये सीधे भगवा का अपमान था, ये सीधे अयोध्या का अपमान था, ये सीधे राम लला के उस प्राण प्रतिष्ठा का, जो उसमें आप जब मंदिर के इतने शोभायमान वहां पे देदीप्यमान अयोध्या में जब रामलला के उस मंदिर का भव्य उद्घाटन था, तब आप नहीं गए। और लेकिन उस राम मंदिर को लेके और वो डब्बा लेके अवधेश प्रसाद जी से लेके सारे सांसद उनके घूम रहे हैं। तो ये जो बात सीधे सीधे जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये आज के कालनेमी बन के जिस तरह से सनातन का ढोंग कर रहे हैं, अयोध्या ने इनको किस तरह से रिजेक्ट किया है। कल आप देखिए अयोध्या के सारे संत समाज, साधु संत ने एक तरह से मुखर रूप से विरोध किया था कि ये भगवा का अपमान है, ये सनातन का अपमान है। तो आज रामगोपाल यादव के आप बदले बदले से तेवर देख रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि ये भाई पप्पू यादव का जो ये कल का रवैया था संसद भवन में, वो गलत था। अब ये सवाल तो ये है कि अभी पूरा अपोजिशन किस तरह से कंफ्यूज है कि आप रोज एक एजेंडा बदल रहे हैं, रोज अपने एक एजेंडे को सामने में ला रहे हैं। सवाल है कि नीट पे पेपर पे आपकी इतने दिन की सारे जद्दोजहद थी, चर्चा की मांग थी, चर्चा हुई, प्राइम मिनिस्टर ने सारे जितने भी उसमें थे अपने में, चाहे वो टास्क फोर्स से लेके बात हो या फिर कड़े कानून की बात हो, सब चीजें आपने देखिए सामने में है। झारखंड गवर्नमेंट चाहे तो अभी तुरंत इमीडिएट इस कानून को इंप्लीमेंट करते हुए अपने स्टेट में सारी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आप झारखंड में हो क्या रहा है, वहां सीआईडी जांच कर रही है। कौन विश्वास करेगा? हेमंत सोरेन खुद ही होम मिनिस्टर हो, हेमंत सोरेन खुद शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। आपको देश ने एक बढ़िया कानून, मजबूत कानून बना के दिया है। बिल्कुल। तो ये अगर दिल्ली में नीट के जो छात्र आंदोलन थे, चाहे वो जो भी रहे हो, ठीक है, उनके आंदोलन के बाद जो ये पूरा सेंट्रल ये कानून बना है, तो आज स्टेट को भी चाहिए कि लीक पेपर की धांधली कहीं भी देश में है, उसको एक नजरिए से आप छात्रों के भविष्य की ओर देखें और उसको उसी तरह से, चाहे झारखंड का हो चाहे सेंटर में यहाँ नीट का हो।